Hello everyone, welcome to Commerce Positivity. My name is Shifali and today we are going to discuss about business environment. बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में आज इसकी क्या मीनिंग होती है, क्या डेफिनेशन है, इसके नेचर और ऑब्जेक्टिव्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बिज़नेस एनवायरनमेंट को समझने से पहले बिज़नेस और एनवायरनमेंट इसको एक बार जान लेते हैं, क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट इन्हीं दो वर्ड से मिलकर बना है, बिज़नेस और एनवायरनमेंट। ओके, तो बिज़नेस क्या होता है और एनवायरनमेंट क्या होता है, पहले इससे हम स्पेसिफिकली समझ लेते हैं, फिर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। बिज़नेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी carried out by the unified efforts of different categories of people to produce the wealth through production and distribution of the goods and services। तो बिज़नेस क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल के थ्रू किया जाता है और उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रोड्यूस द वेल्थ, मतलब कि प्रॉफिट अर्न करना। तो कोई भी बिज़नेस करना चाहता है तो उसका जो मेन मोटिव होता है बिज़नेस करने के लिए वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। उसमें वो क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी जिस भी टाइप का बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, क्रिएट करते हैं और उसे सोसाइटी तक पहुँचाते हैं, कंज्यूमर्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, उसके बदले में उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं, जो भी उनकी अर्निंग होती है उसको प्रॉफिट कहते हैं। तो बिज़नेस करने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके, मेल्विन एंशन ने इसकी डेफिनेशन दी है, बिजनेस इज़ द वे बाय विच मैन मेक देयर लिविंग। इन्होंने कहा है कि बिज़नेस एक ऐसा तरीका है जिससे इंसान अपनी जीविका चला सकता है, अपनी जितने भी उसके नीड्स हैं उसको वो फुलफिल कर सकता है, उनको सेटिस्फाई कर सकता है। बेयर्ड और व्हीलर ने इसकी डेफिनेशन दी है, बिजनेस इज़ एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड to provide goods and services to society under the incentive of private gain। बेयर्ड और व्हीलर भी वही चीज़ कहते हैं। उन्होंने कहा है कि जिसमें ऑर्गेनाइज और ऑपरेट किया जाता है उन गुड्स और सर्विसेज को जो सोसाइटी तक पहुंचानी है, और उसके पहुंचाने के पीछे उनका जो मोटिव होता है वो होता है प्राइवेट गेन, मतलब कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, तो उससे उन्हें जो भी इंसेंटिव जो भी उनको प्रॉफिट मिलता है उसके लिए ही वो बिज़नेस करते हैं। अभी आज के टाइम में अगर हम देखें तो हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिज़नेस में आती हैं, जैसे कि इस समय आप देखिए ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोग हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा उनको कंसर्न हो गया हेल्थ को लेकर। तो कोई अच्छे फूड का जो है हेल्दी फूड का बिज़नेस कर सकता है, जिम में ट्रेनर बन सकता है। और आप यूट्यूब पे देखते होंगे कई लोगों ने जिसको अच्छी नॉलेज है वो उस यूट्यूब पे चैनल ओपन करके अपना उसकी नॉलेज दे रहे हैं और उससे उनका अर्निंग हो रहा है। ठीक है, तो बिज़नेस के बहुत से तरीके हैं और बिज़नेस करने का जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो कोई भी ऐसा काम जिससे आपको कंटिन्यूसली अर्निंग हो रही है, आपको कंटिन्यूसली प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो हमारे बिज़नेस की कैटेगरी में आता है। ओके, बाकी बिज़नेस के बारे में अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप उसे जाकर एक बार देख लीजिएगा। उसमें बिज़नेस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, सब कुछ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो द बर्थ, ग्रोथ एंड कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएबल्स लाइक एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, प्रोड्यूसर्स, कंपटीशन, etc। तो इन्वायरमेंट में क्या है, जब भी देखिए कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसको इस्टेब्लिश करने से लेकर उसके कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट तक, उसके ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट तक, जो भी उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, जो भी उसके आसपास चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वो सारे क्या है बिज़नेस के एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। अभी कोई बिज़नेस अगर स्टार्ट हुआ है तो उसको रन करने के लिए उसमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है, और बिज़नेस में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको बेचना भी तो है, तो वो कौन खरीदेगा, कस्टमर्स खरीदेंगे, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स जो उनके मटेरियल को, उनके प्रोडक्ट को सप्लाई करवा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो है बिज़नेस में एग्जिस्ट करती हैं और बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये सभी क्या है, एनवायरनमेंट में आती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज which affect or influence its operations and determine its effectiveness। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में उन सभी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है जो बिज़नेस एंटरप्राइज के सराउंड में है, मतलब जो भी बिज़नेस एंटरप्राइज के आसपास एग्जिस्ट करती हैं उन्हें बिज़नेस एनवायरनमेंट में रखा गया है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी बिज़नेस के आसपास एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सोसाइटी है, टेक्नोलॉजी है, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और इनका कहीं ना कहीं बिज़नेस से कनेक्शन है। तो ये सभी क्या है, बिज़नेस एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, कीथ डेविस ने बोला है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्ट इट।
तो ये क्या कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट उन सभी कंडीशन और इवेंट्स का एग्रीगेट है, टोटल है, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी जैसे बिजनेस है और वहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट का बिज़नेस आपका है, तो वहाँ पर अगर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं या फिर कस्टमर्स की नीड्स जो है चेंज हो रही हैं और आपका प्रोडक्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, फिर आपका बिज़नेस अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कंज्यूमर्स की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो उससे क्या होगा, बिज़नेस में इफेक्ट आएगा। ओके, अगर अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको नॉलेज उसका नहीं है, तो भी बिज़नेस पर इफेक्ट पड़ेगा। और बिज़नेस में क्या क्या आगे मार्केट में क्या क्या इनोवेशन हो रहा है उसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो उससे भी आपको नुकसान ही होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिज़नेस इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, आप उससे अपडेटेड रहो, तभी आपका बिज़नेस जो है अच्छे से रन कर सकता है। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है उसमें वो सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं। ओके, ये था बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ बिज़नेस एनवायरनमेंट की। तो इसमें पहला पॉइंट है कॉम्प्लेक्स। बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है कॉम्प्लेक्स नेचर में होता है। Environment consists of a number of factors, events, conditions arising from different sources which impact business, thus making the business complex. देखिए, इन्वायरमेंट में वो सभी फैक्टर्स और इवेंट्स और कंडीशंस आती हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करती हैं, बिज़नेस को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे कि सप्लायर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना। तो गवर्नमेंट की रूल्स और पॉलिसीज़ हैं, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, या फिर कंज्यूमर की नीड्स और डिमांड्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, बिज़नेस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, क्योंकि आगे क्या फ्यूचर में होने वाला है नहीं पता है। ठीक है, तो बिज़नेस में इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं किसी को नहीं पता। अब जैसे इस समय आप देख लीजिए, प्रेजेंट टाइम में ये कोविड का जो प्रॉब्लम आया, इसे सभी फेस कर रहे हैं। ठीक है, इससे कितने लोगों की जॉब चली गई, है ना। बिज़नेस को कितना नुकसान हुआ, बिजनेसेस जो है वो काफ़ी बंद हो गए। तो ये क्या है, किसी को नहीं पता था कि ऐसी कोई पैंडेमिक आने वाली है। तो ये क्या हो गया, इस वजह से बिज़नेस जो है बिल्कुल एक तरीके से बिज़नेस जो है रन करना मुश्किल हो गया। तो इस तरीके से जो कोई भी सिचुएशन आने वाली होती है, कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से हो सकता है, तो वो बिज़नेस को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है, सेकेंड है इंटरडिपेंडेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट लाइक सोशल, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल ETC आर इंटरडिपेंडेंट। तो मतलब कि जो फैक्टर्स हैं, जैसे सोशल है, इकोनॉमिक, लीगल, कल्चरल है, ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। मतलब कि आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर एक में कोई चेंज आता है तो वो दूसरे को भी प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है। मतलब अगर सोसाइटी में कोई चेंज हुआ, या फिर जैसे कंज्यूमर्स का नीड्स और डिमांड चेंज हुआ, उनकी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, तो वो क्या करेगी, इकोनॉमी को भी अफेक्ट करेंगी। और अगर इकोनॉमी में कोई भी, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ गया, या फिर एकदम से रिसेशन आ जाता है, तो ये सभी क्या करती हैं, ये सभी जो है इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। तो ये सभी एक दूसरे पे क्या कह सकते हैं, निर्भर हैं। ठीक है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। एक में होने वाला चेंज दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। इस तरीके से आपस में इंटरडिपेंडेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक रिच कंट्री है जो क्या करती है, अपना सफिशिएंट एक्सपेंडिचर कर सकती है किस पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर। अगर एक कंट्री है जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो वो अपना ज़्यादातर एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में करेगी, उसको इकोनॉमिकली और क्या करेगी, और डेवलप करने की कोशिश करेगी, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेगी, जिससे क्या होगा, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा, वहाँ के लोगों के लिए अच्छी चीज़ होगी। तो ये क्या है, ये वहाँ के लोगों के लिए अच्छी चीज़ है, वो सोसाइटी को, इकोनॉमी को और हर तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। तो नेक्स्ट है डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। जैसे हमने पहले ही बात की, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस में क्या है, मार्केट में नए नए चेंजेस आते रहते हैं, वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है। कभी अभी देखिए मार्केट में इस समय डिजिटल कितना हो गया, हर चीज़ें टेक्नोलॉजी में नए नए इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं, कंज्यूमर की उसी हिसाब से कंज्यूमर के जो नीड्स और प्रेफरेंसेस है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। और जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा मार्केट हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स भी नए नए मार्केट में आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, एवरी डे साल दर साल चीज़ें चेंज हो रही हैं और डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम 3-4 साल पहले जाकर बात करें, पीछे जाएँ, तो आप देखेंगे कि वो सब चीज़ें नहीं थी जो अभी हैं, जो चीज़ों को क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा आसान बना दी। जैसे अभी आप देखिए ऑनलाइन मार्केटिंग कितना ज़्यादा हो चुका है पहले, लेकिन ये इतना नहीं था। ठीक है, तो बिज़नेस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट एक डायनेमिक नेचर में होता है, ये चेंज होता रहता है, इसमें नए नए चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो नेचर है वो डायनेमिक है। अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स।
बिल्कुल बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो बिल्कुल अनसर्टेन है, कुछ भी निश्चित नहीं है कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसी प्रॉब्लम्स आने वाली है या फिर कैसी अच्छी न्यूज़ आने वाली है, कुछ भी नहीं पता है। कुछ ऐसा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अभी फ्यूचर में क्या आने वाला है कुछ भी प्रिडिक्ट करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। हाँ, थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि समय के हिसाब से क्या चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम गारंटीड नहीं कर सकते कि ये चीज़ें होंगी और हमें उस हिसाब से अपने बिजनेस को करना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है। Second, relativity. Business environment is relative concept as it is differ from country to country and region to region. बिल्कुल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और ये कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफरेंट है। मतलब कि हर एक कंट्री और रीजन का जो है वो कंज्यूमर का जो डिमांड है, उनकी जो नीड और प्रेफरेंसेस वो अलग अलग है। हर जगह की जो है पसंद है वहाँ के लोगों की, और जो भी जैसे आप फूड में ही बात करें, हमारे यहाँ का इंडिया का फूड जो है वो अलग है, और बाहर जाकर अगर हम फॉरेन में देखें तो वहाँ के फूड का जो उनका प्रेफरेंस है वो अलग है। तो हर चीज़ में क्या है, डिफरेंसेस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डिमांड ऑफ साड़ी इज़ हाई इन इंडिया कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज़। हमारे इंडिया में क्या है, जो लोग हैं वो साड़ी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, बाकी अगर अदर कंट्रीज़ में हम बात करें तो वहाँ पर जो है लोग अदर चीज़ों को, अदर तरीके के ड्रेसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वहाँ पे साड़ी की इतनी डिमांड नहीं होगी। तो ये क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इस तरीके से एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो हर एक कंट्री और रिलीजन में अलग अलग है। ओके, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज। Specific forces affect individual enterprises directly and immediately, whereas general forces have impact on all business enterprises. मतलब कि स्पेसिफिक फोर्सेस जो हैं वो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, और स्पेशल फोर्सेस में हम अगर बात करें तो इसमें क्या आते हैं, वो कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये क्या करते हैं, बिजनेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम जनरल फोर्सेस की बात करें तो वो जो है बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट करते हैं। जनरल में हम बात करें तो इसमें हमारी इकोनॉमिक जो है, सोशल, लीगल और ये टेक्नोलॉजिकल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी जनरल फोर्सेस में आती है। तो ये हमें बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से प्रभावित करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोरकास्टिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल डेवलपमेंट्स। मैनी डेवलपमेंट्स सच एज इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस विच मेक्स डिफिकल्ट टू मेंटेन बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आगे क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं, जैसे इन्फ्लेशन रेट में क्या चेंज आएगा और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो ये सब प्रेडिक्ट करना लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत ही मुश्किल है। तो ये सब पहले से ही अनुमान लगाना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप है कि क्या आगे होने वाला है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को डिफ़िकल्ट बनाती हैं। ओके, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। इसमें पहला है नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। Every businessman should be aware about the current environment of business to change accordingly. मतलब कि हर एक बिजनेसमैन को ये जानना चाहिए कि उसके करंट एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है। अगर उसको ये चीज़ें पता होंगी तभी वो बिज़नेस में उस हिसाब से चेंजेस ला सकता है। बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि उसकी जो जहाँ पे उसने बिज़नेस अपना किया है वहाँ के कंज्यूमर्स की क्या नीड्स में चेंजेस आ रहे हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं। ओके, सोसाइटी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उनकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, वो किस तरीके की चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, वो वहाँ पे बिज़नेस जो भी है उस हिसाब से होना चाहिए जो वहाँ की सोसाइटी पसंद करती है। टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उससे अपडेट होना ज़रूरी है। तो अगर बिज़नेस जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में अगर बिजनेसमैन को नहीं पता है तो वो उसके बिज़नेस को डेवलप करने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो एक बिज़नेसमैन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो करंट एनवायरनमेंट से अवेयर रहे, जो भी वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन उसे जानी चाहिए, मार्केट में क्या कॉम्पिटिटर्स ने क्या कर रहे हैं, उनका क्या प्रोडक्ट बेचने का तरीका है, कैसे वो अपने प्राइसेस रख रहे हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में एक बिज़नेसमैन को अवेयर रहना चाहिए, तभी वो अपने बिज़नेस को अच्छे से रन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेसिस ऑफ डिसीजन। इट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज़ नीडेड फॉर टेकिंग गुड डिसीजन। अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज है बिजनेसमैन को तो वो बहुत ही ज़्यादा काम करती है उसके डिसीज़न को लेने में। वो उस हिसाब से डिसीज़न ले सकता है कि उसे कैसे बिज़नेस के लिए अच्छे डिसीज़न लेने हैं जो उसके बिज़नेस को आगे ग्रोथ दे और उसका बिज़नेस अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, इफ़ अ बिजनेसमैन नोज अबाउट इट्स कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, दे टेक डिसीजन अबाउट प्राइस, परचेज, सैलरी, etc। मतलब कि अगर एक बिजनेसमैन को अच्छे से पता है कि उसकी जो मार्केट में क्या कॉम्पिटिटर्स हैं, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं और उनकी क्या नीड्स हैं और किस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखे, और अगर इन सभी चीज़ों के बारे में बिजनेसमैन को पता है, अच्छे से नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है इन सब चीज़ों की, तो उसे अपने बिज़नेस के लिए एक डिसीज़न लेने में जो है वो हेल्प मिल जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीज़न लेने में ईजी हो जाता है। ओके,
हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज़। फॉर मेकिंग गुड बिजनेस पॉलिसीज़ वन नीड्स टू नो एंड स्कैन बिजनेस थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई भी बिज़नेस के लिए पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना, जिससे कि कोई भी पॉलिसी बनाने में हेल्प हो जाए। जैसे कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में अगर आपको नॉलेज है एज अ बिजनेसमैन कि क्या कंज्यूमर्स की नीड्स हैं, वहाँ की सोसाइटी की नीड्स हैं और किस हिसाब की वहाँ पे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, तो वो जो है बिज़नेस को आगे रन करने में हेल्प करेगी। तो इसीलिए जो है बिज़नेस की जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उसको बनाने के लिए बहुत ज़रूरी पहले बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से जान लिया जाए, जिससे कि आपको वो पॉलिसीज़ बनाने में हेल्प हो सके। ओके, टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग। In today's environment, it is really important for the business houses to keep themselves changing according to technological changes in the market. अगर हम आज की बात करें तो देखेंगे आपकी इन्वायरमेंट में किस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, और अगर उस हिसाब से बिज़नेस अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, बिजनेसमैन अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, अपने बिज़नेस में चेंजेस नहीं ला रहा है, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि वह उसका बिज़नेस आगे रन करे। अगर हम एग्जाम्पल की लें तो हम अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, जिस समय बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड में है, अच्छे अच्छे नए नए फ़ोन रोज़ लॉन्च हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। अभी कुछ साल पहले हम बात करें तो नोकिया का फ़ोन जो था वो बहुत मार्केट में चल रहा था, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी डिमांड थी। लेकिन समय के हिसाब से जो भी कंज्यूमर्स की नीड्स थी, डिमांड थी, वो चेंज हुई, उनके प्रेफरेंसेस चेंज हुए। उनको जो फ़ोन में चाहिए था अच्छी कैमरा क्वालिटी, सेल्फ़ी का जो है फ़ीचर होना चाहिए और अदर जो है फ़ीचर्स होने चाहिए फ़ोन में, जो उनके जो नोकिया जो है वो उस हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, उनकी कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफ़िल नहीं कर पाया। तो क्या हुआ, नोकिया का मार्केट जो है बिल्कुल बंद हो गया। और जो उसके साथ कॉम्पिटिटर्स मार्केट में बिज़नेस थे मोबाइल फ़ोन के, वो अब बहुत अच्छा काम कर गया और उनका बिज़नेस रन कर गया, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स की नीड को समझा, उनके प्रेफरेंसेस को समझा, उस हिसाब से अपने फ़ोन में चेंजेस लाए और क्या कहते हैं उनका जो बिज़नेस था फ़ोन का वो बढ़िया काम कर गया। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और बिज़नेस एनवायरनमेंट जो है उसमें हेल्प करता है। अगर एनवायरनमेंट के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ के लोगों की नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझ रहे हैं, किस तरीके की डिमांड्स है, किस तरीके की चेंजेस लाने चाहिए जो उनके बिज़नेस को सर्वाइव करने में हेल्प करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना। नेक्स्ट इज सर्वाइव इन द बिजनेस। समटाइम्स इंडस्ट्री में फेस रिसेशन। In such condition, only those business will survive who estimate the entire situation in advance through business environment study. अभी बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज है जिसमें एकदम से रिसेशन आ जाता है, ओके, तो उस समय बिजनेसमैन को क्या चाहिए कि बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकाले, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करे, पहले से ही वो देख ले कि उसे क्या क्या चेंजेस करने हैं, जिससे कि उसका बिज़नेस जो है आगे ग्रो करे, डेवलप करे, उसमें जो है किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो उसके लिए उसको इन्वायरमेंट को समझने की ज़रूरत है। अगर वो चाहता है उसका बिज़नेस सर्वाइव करे, कॉम्पिटिटर्स से आगे निकले, तो बहुत ज़रूरी है उसे बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करना, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना कि वो कैसे मार्केट में काम कर रहे हैं, कैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं और क्या चेंजेस उसको अपने बिज़नेस में लाने हैं, तभी वो अच्छे से बिज़नेस उसका जो है सर्वाइव कर पाएगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट का। तो ये सारी चीज़ें थी बिज़नेस एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में आ गई। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही, जिसमें हमने नेचर, ऑब्जेक्टिव और मीनिंग को डिस्कस किया बिज़नेस एनवायरनमेंट की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।